ये चिरैता है। हाँ। इसको हम लोग बुखार के लिए ये काढ़ा बना के पीते हैं। ये हुआ आपका बासक। इसको बासक और काला मिर्च को मिलाकर जो पानी उबलकर पानी सुबह शाम खाली पेट में 1 गिलास कर पीने से मतलब कि टीबी बीमारी का रोकथाम होते हैं। अपामार्ग ये दांत दर्द में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। एकल अभियान के अंतर्गत ही आती है एकल आरोग्य योजना, जिसमें लोगों को, ग्रामवासियों को, वनवासी क्षेत्र के, सुदूर क्षेत्र के लोगों को ये बताया जाता है कि वो अपनी सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं ताकि बीमारी उन तक पहुंच ही ना पाए, लेकिन जड़ी बूटियों के माध्यम से। जैसे घर में तुलसी का पौधा है तो आप तुलसी की पत्तियां खाइए, उसकी चाय बनाइए, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में शायद हम भी नहीं जानते, तो आरोग्य योजना के जो मेंबर है उनसे ही हम जान लेते हैं कि क्या कुछ ये है और कैसे ये हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है और बीमारी से पहले ही हम अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवधन किस्कू। शिवधन जी, आप बताइए सबसे पहले तो ये क्या है? ये है आपका इंद्रजाल, जो सीता माता अपना सिर पे लगाते हैं। ये सुरक्षा कवच है। ठीक तो इससे क्या फायदा होता है? ये जो दर्द, कोई भी दर्द में हम लोग शरीर का दर्द में अगर ठीक नहीं हो पाता है तो इसका मिश्रण करने से ठीक होती है। तो इसके मिश्रण से अगर आपको कोई भी दर्द है तो ये ठीक हो जाता है। अब इस पर आते हैं, ये क्या है? ये चिरैता है। हाँ। इसको हम लोग बुखार के लिए ये काढ़ा बना के पीते हैं या कुछ सूखा पाट, हाँ, मिर्च डालते हैं काढ़े में, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बुखार के लिए। ये क्या है? ये आपका है कैला कोड़ा। इसको हम लोग यूज करते हैं एनीमिया को, अगर किसी महिला के खून के कहीं पड़ जाता है, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं, उसको खून को स्रोत को बढ़ाने के लिए इसका सेवन करते हैं। ये हुआ आपका बासक। इसको बासक और काला मिर्च को मिलाकर जो पानी उबलकर पानी सुबह शाम खाली पेट में 1 गिलास कर पीने से मतलब कि टीबी बीमारी का रोकथाम होते हैं। ये आपका हुआ आंवला चूर्ण। ये गैस के लिए हम लोग तैयार करते हैं सुन करके। इसके बाद ये हुआ आपका अश्वगंधा चूर्ण। अश्वगंधा चूर्ण और ये सतावर जूस, ये मिला के कोई भी शरीर में, ये जो सतावर को और कुछ और फिर जुड़ी बूटी मिश्रण करके इसको उबल करके तैयार करते हैं। और ये तैयार करने के बाद जिसका शरीर में कहीं भी जोड़ों का दर्द होता है वो दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके बाद आपका वो गिलोय। गिलोय तो हर कोई जानते हैं, कोरोना काल में हमारे सबसे ज्यादा गिलोय का इस्तेमाल किया गया है। और इसके बाद है ये आपका अपामार्ग। ये दांत दर्द में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और ये तो है तुलसी माता, ये तो हर घर में हम लोग पूजन करते हैं। इसका भी सर्दी खांसी में इसका काला मिर्च के साथ सेवन करते हैं, खांसी सर्दी। आजकल की जो लाइफ है वहाँ पर लोग इतने ज़्यादा बीमार होते हैं कि वो हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं और दवाइयों से पूरी तरीके से घिरे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते हैं कि कोई ऐसी जड़ी बूटी हमें मिल जाए जिससे हमें दवाइयों का सेवन ना करना पड़े और हम पूरी तरीके से भाई सेहतमंद हो जाएं। तो एकल अभियान ने सोचा कि क्यों ना एकल आरोग्य योजना का शुरुआत की जाए, और एकल आरोग्य योजना की शुरुआत की गई। उसके बाद जो वनवासी क्षेत्र के लोग हैं, जो सुदूर क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें पहले ही बता दिया गया कि आप अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं, बीमारी आप तक आ ही नहीं पाएगी। और ऐसे में वो सेहतमंद भी हो गए और अब उन्हें हॉस्पिटल से वो टाटा बाय बाय कर चुके हैं। दवाइयों का सेवन उन्हें करना ही नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल इस तरीके से रख रखा है। तो जड़ी बूटियां तो आपने अभी तक बहुत इंटरनेट में कहानियां सुनी होंगी कि जड़ी बूटी पहले ऐसी होती थी, लेकिन देखिए एकल अभियान ने इन सारी जड़ी बूटियों को खोज निकाला है। और ये जड़ी बूटियां आप बाद में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये आप पहले से इस्तेमाल कर लीजिए ताकि बीमारी आप तक आ ही ना पाए। तो सेहतमंद होने का राज जो है वो ये जड़ी बूटियां ही हैं और आरोग्य योजना ही किसानों को बताती है, जो ग्रामीण वासी उन्हें बताती है कि वो अपनी सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं। कैमरा पर्सन राजन के साथ मैं सृष्टि शुक्ला, एकल भारत, धनबाद।